राम राम किसान भाइयों। मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में क्या डालें, एनपीके, डीएपी, यूरिया या पोटास। कल से लेके मेरे पास लगभग 3-4 किसान भाइयों के कमेंट आ चुके हैं। जो किसान भाई कह रहे हैं सर हमारी धान की बालियाँ निकल चुकी हैं, क्या हम एनपीके डाल दें। एक किसान भाई ने कहा क्या मैं डीएपी और यूरिया इन दोनों को डाल दूं। एक किसान भाई ने कहा क्या मैं पोटास डाल दूं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि धान की बालियां बनते समय या फिर बनने के बाद आपको एनपीके डालना चाहिए, पोटास डालना चाहिए, डीएपी डालना चाहिए या फिर यूरिया डालना चाहिए। चारों में से सबसे अच्छे रिजल्ट किसके आएंगे, कौन सा हमारी धान की फसल को इस समय पर फ़ायदा देगा और कौन सा नुकसान देगा, क्योंकि बालियां बनते समय किसकी हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, इस सबको मैं इस वीडियो में जो बताना आपको चाहता हूं। तो वीडियो को आप पूरा लगातार देखते रहें। यदि आप धान से संबंधित जो मंडियों के ताज़ा भाव हैं उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो रोज़ाना सुबह 9 बजे हमारे चैनल पर आपको देश की लगभग सभी अच्छी जो हमारी मंडियां हैं, जो बड़ी मंडियां हैं, उन सभी के भाव की जानकारी दी जाती है, जिसमें आपको लगभग 6 से लेकर 7 धान की किस्मों के बारे में पूरी उनकी ताज़ी अपडेट दी जाती है। तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि धान की फसल में क्या डालें, एनपीके, पोटास, डीएपी या फिर यूरिया। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि आपने धान की रोपाई से लगा करके धान की इस समय पर बालियां बन चुकी हैं। अब तक आपने एनपीके का उपयोग भी अपनी फसल के अंदर किया है, या जिस किसान भाई ने एनपीके का उपयोग नहीं किया उन्होंने डीएपी का उपयोग किया है, और कुछ किसान भाइयों ने यूरिया का उपयोग भी किया है। लगभग अब तक आप कई सारे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और खादों का उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर कर चुके हैं। लेकिन इस समय पर जिस समय हमारे खेत के अंदर बालियां बन जाती हैं, इस समय पर किसान भाई यदि आप डीएपी का उपयोग करते हैं तो इसके अंदर डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है। अगर इस समय पर हम फास्फोरस का उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर करेंगे तो हमारा जो पौधा होगा ये जड़ों में ज़्यादा विकास करना शुरू कर देगा, और जब जड़ें बढ़ेंगी तो पौधे की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो इससे किसान भाइयों हमारी जो धान की बालियाँ हो जाएंगी वो हल्की रह जाएंगी, उनका दाना पतला रह जाएगा और दाना जो है अच्छी तरीके से नहीं भर पाएगा। तो इस समय पर गलती से भी आपको डीएपी का उपयोग अपनी फसल के अंदर नहीं करना है। बात कर लेते हैं यूरिया की। तो इस समय पर किसान भाइयों यदि यूरिया का उपयोग आप करेंगे तो इससे आपकी धान की फसल की जो बढ़वार होगी यह बढ़नी शुरू हो जाएगी, और ज़्यादा आपका जो पौधा होगा तेज़ी के साथ ग्रोथ करना शुरू कर देगा, और जो हमारी बालियाँ होंगी उनके अंदर ना ही तो दाने का भराव अच्छे से होगा और ना ही बालियों के ऊपर फिर चमक आएगी। तो इस समय पर आपको यूरिया का उपयोग भी किसान भाइयों नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं एनपीके की। तो एनपीके के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इन तीनों की जो मात्रा होती है वो दी गई होती है। तो किसान भाई इस समय पर आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं डालना है। यदि इसके अंदर से सिर्फ आपको पोटास आप डाल सकें तो उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो गलती से भी आपको इस समय पर एनपीके का उपयोग भी नहीं करना है। इस समय पर किसान भाइयों सिर्फ आप जो डाल सकते हैं वो पोटास का उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि धान का उपयोग यदि धान की फसल में इस समय पर आप जो है पोटास का उपयोग किसान भाइयों करेंगे तो पोटास जो है आपके दाने के भराव में अच्छी भूमिका निभाएगी। दाने के अंदर जो है सताव नहीं आएगा, दाने के अंदर चमक आएगी, और दाने की जो बालियाँ होंगी ये भी लंबी और मोटी आएंगी, और काफ़ी ज़्यादा वजन पोटास जो है आपकी धान की फसल के अंदर बढ़ा सकती है। तो इस समय पर किसान भाइयों आपको जो डालना है सिर्फ पोटास का उपयोग करना है, ना डीएपी का उपयोग करें, ना यूरिया का उपयोग करें, और ना ही किसान भाइयों आप किसी भी ग्रोथ प्रोमोटर का या फिर एनपीके का उपयोग आपको इस समय पर नहीं करना है। सिर्फ आप पोटास का उपयोग इस समय पर करें। पोटास ही सबसे अच्छा तत्व है जो धान की बालियों की लंबाई, मोटाई और इनके वजन को बढ़ा सकता है। बात कर लेते हैं इसकी मात्रा की कि कितनी मात्रा आपको धान की बालियां बनते समय या बनने के बाद अपने खेत के अंदर पोटास की डालनी है। तो 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बालू रेत के अंदर मिक्स करके पोटास का उपयोग यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट धान की फसल आपको निकाल करके दे पाएगी। एक बात का ध्यान रखें, जिस समय पर आपके धान की फसल के अंदर फूल बन रहा हो उस समय पर आपको खेत के अंदर नहीं बढ़ना हो, ना ही पोटास का उपयोग करना है। जब फूल बनना बंद हो जाए, फूल के बाद जब आपकी बालियां बननी शुरू हो जाएं या बालियां आपके 30 से 40% बन जाएं, उस समय पर आप पोटास का उपयोग कर सकते हैं, या फिर पूरी बालियां बनने के बाद भी पोटास का उपयोग कर सकते हैं। और खेत के अंदर नमी लगातार बना कर रखें, सिंचाई लगातार करते रहें, जिससे कि खेत के अंदर नमी अच्छी से रहेगी तो धान की जो बालियां होंगी वे अच्छी तरीके से किसान भाई दूध भर पाएंगी, और उसके अंदर जो आपकी पैदावार होगी वो भी ज़्यादा बन करके आपको मिलेगी। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और सॉलिड जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।